हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारा भारतीय कैलेंडर चंद्र मास पे आधारित होता है और जिस चंद्र मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह माह अधिक मास कहलाता है। जिस चंद्र मास में दो संक्रांतियों का संक्रमण हो रहा हो अर्थात एक ही चंद्र मास में दो संक्रांति आती है वो 6 मास कहलाता है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी आपको मल मास में क्या करना है क्या नहीं करना है। इसको हम अधिक मास, अधिमास, मल मास, पुरुषोत्तम मास, खर मास आदि कई नाम से जानते हैं। दोस्तों, दरअसल मल मास का कोई स्वामी नहीं था, जिस कारण उसका सब मजाक बनाया करते थे। ऐसे वो बहुत दुखी था और उसने अपनी व्यथा नारद जी से कही। तब नारद जी ने उसे भगवान कृष्ण के समीप ले गए। वहां मल मास ने अपनी व्यथा कही। तब श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया कि इस मल मास का महत्व सभी मासों से अधिक होगा। लोग इस पूरे मास में दान पुण्य का काम करेंगे और इसे मेरे नाम से जाना जाएगा। इस तरह मल मास को स्वामी मिले और उसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। दोस्तों, अधिक मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, जैसे शादी, नामकरण, मुंडन आदि। अगर किसी की ग्रह दशा खराब हो तो उसको अधिक मास में पूजा पाठ करना सबसे योग्य समझा जाता है। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था जिसने तपस्या कर ब्रह्मदेव से आशीर्वाद लिया था कि उसे ना कोई मार सके ना जानवर, ना दिन हो न रात हो, ना कोई मांस, ना आकाश न धरती। ऐसे आशीर्वाद के कारण हिरण्यकश्यप को अभिमान हो गया था और वो खुद को भगवान से भी महान समझने लगा था। सभी पर अत्याचार करता था। तब उसका वध नरसिम्हा, आधा नर आधा जानवर, द्वारा अधिक मास में दोपहर के समय दहलीज पर किया गया था। दोस्तों, इस मास में कई औरतें कोकिला व्रत का भी उपवास करती है। इसमें शाम के समय पूरे दिन भूखे रहकर शाम को कोयल की आवाज़ पे अपना व्रत तोड़ती हैं। बहुत ही फलदायी व्रत होता है। दोस्तों, मल मास में आपको जो उपाय करने हैं वो मैं आपको सबसे पहले अब बता दूं। दोस्तों, मल मास में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको नियमित जाप करना है। आप जितना जाप कर सके अच्छी बात है, वरना 108 मंत्रों की एक माला आपको चंदन की या रुद्राक्ष की माला से करना है। इस मास में श्री विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, हरिवंश पुराण और एकादशी महात्म्य कथाओं के श्रवण से भी सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस दौरान श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत गीता, श्री राम कथा वाचन और श्री विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। इस माह में उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने और सुनने दोनों का ही अद्भुत महत्व है। इस माह में उपासक को चाहिए कि वो जमीन पे शयन करे। इस दौरान एक ही समय भोजन करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। यदि संभव हो तो कथा पढ़ने के समय ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करके लोगों को आपकी कथा सुनाएं। पुराणों में बताया गया है कि यह माह व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से सभी पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। उनसे कई दुगुना पुण्य फल प्राप्त होता है अगर हम पूजा पाठ करें तो। इस माह में आपके द्वारा गरीब को दिया 1 रुपया भी 100 गुना फल देता है। मल मास में दीपदान, वस्त्र दान, श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ का दान आदि का विशेष महत्व है। इस मास में दीपदान करने से धन वैभव के साथ साथ आपको पुण्य लाभ की प्राप्ति भी होती है। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु के पूजन के साथ कथा श्रवण का विशेष महत्व है। इस दौरान शुभ फल प्राप्त करने के लिए मनुष्य को पुरुषोत्तम मास में अपना आचरण पवित्र और सौम्य रखना चाहिए। इस दौरान मनुष्य को अपने व्यवहार में नरमी रखने का भी बहुत बड़ा फायदा होता है। दोस्तों, और मल मास के दौरान प्रतिपदा को चांदी के पात्र में घी रखकर किसी मंदिर के पुजारी को दान कर दें। इससे परिवार में शांति बनी रहती है। द्वितीय
को कांसे के बर्तन में सोना दान करने से खुशहाली आती है। तृतीय, चना या चने की दाल का दान करने से व्यापार में मदद मिलती है। खारक का दान भी बहुत लाभदायी होता है दोस्तों। और पांचवा, गुड़ और तुअर की दाल का दान करने से रिश्तों में मिठास बनी रहती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरी भी कहा जाता है, पीताम्बरधारी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाला। अधिक मास के दौरान आने वाली दोनों एकादशी को पीले रंग के कपड़े, पीला फल व पीला अनाज भगवान विष्णु को अर्पण करें। इसके बाद ये सभी वस्तुएं गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दें। ऐसा करने से विष्णु भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। दोस्तों, अधिक मास में तुलसी को दिया लगाने का बहुत अधिक महत्व है। प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। जिस घर में ऐसा किया जाता है उस घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं आते हैं। दोस्तों, माह का जिस दिन मल मास का आरंभ होता है उस दिन प्रातः स्नान आदि कर्म से निवृत्त होकर भगवान सूर्य नारायण को पुष्प, अक्षत, लाल चंदन से पूजा करनी चाहिए। फिर शुद्ध घी, गेहूं और गुड़ के मिश्रण से 33 पुए बनाने हैं। इन पुओं को कांसे के बर्तन में रखकर प्रतिदिन फल, वस्त्र, मिष्ठान और दक्षिणा समेत दान करें। दान करते समय आप ये एक मंत्र बता रही हूँ, उसका जाप कर सकते हैं। ओम विष्णु रूपः सहस्र आंशु सर्व पाप प्रणाशनः अपूपान्न प्रदानेन मम पापम व्यपोहत। इस मंत्र के बोलने के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए आपको दूसरा मंत्र बोलना है। यस्य हस्ते गदा चक्रे गरुड़ो यस्य वाहनम शंख कर तले यस्य से मां विष्णु प्रसीदतु। दोस्तों, मल मास में कुछ नित्य कर्म है, कुछ नैमित्तिक कर्म है और कुछ काम्य कर्म है जिनको निषेध माना गया है, जैसे विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, नव वधू का गृह प्रवेश, नव यज्ञोपवीत, नए वस्त्र धारण करना इस माह में नहीं करना चाहिए। नई गाड़ी खरीदना, बच्चे का नामकरण संस्कार खरीदना, देव प्रतिष्ठा करना, मूर्ति स्थापना करना, कुआं, तालाब, बावड़ी बनवाना, बाग बगीचे आदि भी इस मास में नहीं बनवाए जाते। दोस्तों, सोना खरीदना, भूमि क्रय करना, तुला या गाय आदि का दान भी वर्जित माना गया है और अष्टका श्राद्ध का संपादन भी निषेध माना गया है। जो काम कर्म अधिक मास से पहले आरंभ किए जा चुके हैं उन्हें इस माह में किया जा सकता है। शुद्ध मास में मृत व्यक्ति का प्रथम वार्षिक श्राद्ध किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति ज्यादा बीमार है, रोग वृत्ति के लिए रुद्र जप आदि अनुष्ठान कर सकते हैं। कपिल षष्ठी जैसे दुर्लभ योगों का प्रभाव, संतान जन्म के कृत्य, पितृ श्राद्ध, गर्भाधान, पुंसवन संस्कार तथा सीमांत संस्कार आदि किए जा सकते हैं। ऐसे संस्कार भी किए जा सकते जो कि नियत अवधि में समाप्त हो रहे हो। इस माह में पराया अन्न, तामसिक भोजन आदि का त्याग करना चाहिए। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो व्यक्ति मल मास में पूरे महाव्रत का पालन करते हैं उन्हें पूरी माह भूमि पर सोते हैं, एक समय केवल सादा और सात्विक भोजन करते हैं और इस माह में व्रत रखते हुए भगवान पुरुषोत्तम अर्थात विष्णु भगवान का श्रद्धा पूर्वक पूजन और जप करते हैं। श्री पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा का पठन और श्रवण करते हैं, श्री रामायण का पाठ, रुद्राभिषेक का पाठ करते हैं, श्री विष्णु स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनको सभी अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। मल मास में व्रत और उपवास रखना चाहिए और पूजा पाठ का बहुत अधिक महत्व है दोस्तों। जो भी व्यक्ति इस पूरे महीने पूजा आदि कर्म करता है वह सीधा गोलोक को पहुंचता है और भगवान कृष्ण के चरणों में स्थान पाता है।
अधिक मास की समाप्ति पर स्नान, दान तथा जप आदि का अत्यधिक महत्व होता है। इस मास की समाप्ति पर व्रत का उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी श्रद्धा अनुसार दान आदि करें। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताती हूँ दोस्तों, मल मास महात्म्य की कथा का पाठ श्रद्धा पूर्वक प्रातः एक सुनिश्चित समय पर रोज करना चाहिए। और जैसा मैंने बताया दोस्तों, ग्रंथों का दान, चाहे वो रामायण हो, गीता हो या कोई भी धार्मिक और पौराणिक ग्रंथ हो, उनके दान का विशेष महत्व माना गया है। वस्त्र दान, अन्न दान, गुड़ और घी से बनी वस्तुओं का दान करें। तो दोस्तों, कर लें आप ये उपाय और पा लें अपनी खुशियाँ। आज के लिए बस इतना ही। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हों प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं। मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों से शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ताकि सभी हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में लिखे इन उपायों का फ़ायदा उठा सकें और अपनी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकें। दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस से आप कनेक्टेड रहें। आज के लिए बस